जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। आप सभी का मेरे चैनल प्रभु भक्ति विश्वास में ही शक्ति में हार्दिक स्वागत है। आज आपको माघ मास की जया एकादशी की महिमा कथा सुनाती हूँ। जया एकादशी की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इहलोक के साथ साथ परलोक भी संवर जाता है, अर्थात उसे मुक्ति मिल जाती है। अगर व्यक्ति किसी कारण से व्रत कर ना सके तो इस कथा को अवश्य ही सुन लेना चाहिए और भगवान की पूजा भी इस दिन जरूर करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण प्रभु बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इसका महात्म्य पद्म पुराण में उल्लेखित है। बात उस समय की है जब देवराज इंद्र स्वर्ग पर राज्य करते थे और अन्य सभी देवताओं भी सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक बार जब इंद्र अन्य देवताओं के साथ सिद्ध पुरुष और संतों के साथ सभा की, तब स्वर्गपुरी में इंद्र के समान गंधर्व गान कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसमें पुष्पवती नाम की एक गंधर्व स्त्री और एक माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। परस्पर दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ी और वे मोहित होकर सुध-बुध खो गए। माल्यवान गाना गाना ही भूल गया और पुष्पवती नाचना भूल गई। देवराज को जब यह पता चल चुका था, तब वह क्रोधित होकर भरी सभा में अपमान करने के कारण दोनों को पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वे पृथ्वीलोक में आ पहुंचे। वहां सदैव अपवित्र जल, अपवित्र भोजन को ग्रहण करते हुए अनेक प्रकार के कष्ट उन्होंने सहन किया और अपने जीवन को व्यतीत करते रहे। यदि पापियों के देश में जाते तो खाना पीना मन चाहा मिल जाता था, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार नहीं हो पाता। इस कारण उन्होंने प्रथम ही तपोभूमि पर जाने का निश्चय किया और वहां निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से वे उदास हो गए थे। एक बार भूख हड़ताल उन्होंने करने का निश्चय किया और रात्रि को बद्रीनाथ प्रभु के गुणों का गायन करने लगे। दोनों का समय इस प्रकार व्यतीत होने लगा। प्रातःकाल दोनों की पिशाच योनि छूट गई और स्वर्ग से विमान आए और उन्हें चढ़ा करके अपने साथ ले गए। उनके द्वारा यह बताया गया कि आप दोनों ने कल, जो कि जया एकादशी का दिन था, अनजाने में ही दोनों ने भूख हड़ताल करके व्रत को पूर्ण किया और रात्रि पूजन करके, रात्रि जागरण करके प्रभु का गुणानुवाद किया। उसी के प्रभाव से पिशाच योनि से आप मुक्त होकर के आप हमारे साथ स्वर्ग में ले जाए जा रहे हैं। अतः आप सभी भी इस बात का ध्यान रखें कि जया एकादशी को व्रत अवश्य करें और प्रभु के नाम का स्मरण करें। एकादशी के कुछ नियम हैं, वो इस प्रकार है। इस दिन मनुष्य को मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर वह रोज कर सके तो अति उत्तम बात है। अन्न नहीं खाना चाहिए। तामसिक पदार्थों से दूर रहें। इस दिन धूप दीप नैवेद्य से विष्णु भगवान और ठाकुर जी की सेवा और पूजा करनी चाहिए। इस दिन फलाहार लिया जा सकता है। साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि गोंदगिरी के साठे का सागार भी लेना आवश्यक है या लिया जा सकता है। बाल गोपाल की सेवा और भोग लगाया जाता है। तुलसी मैया की पूजा की जाती है और तुलसी पत्र का भोग प्रभु को अर्पित किया जाता है। अपना संपूर्ण समय प्रभु के नाम, भजन, जप, संकीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। गाय द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है, अतः हम इस दिन, और अगर सदैव हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है, अथवा व्रत के दिन गाय को भोजन अवश्य देना चाहिए और कुत्तों की भी सेवा करनी चाहिए। जरूरतमंद की सदैव सहायता करते रहना चाहिए। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि मेरे प्रभु केवल व्यक्ति के भाव को ही देखते हैं। अगर प्रेम से प्रभु को पुकारोगे तो वे अवश्य ही आपके पास दौड़े चले आएंगे। व्रत करना यानी मन से स्वयं को प्रभु के प्रति समर्पित करना है। किसी भी प्रकार का रिश्ता आप अपने प्रभु से जोड़ लीजिए, चाहे माता का हो, पिता का हो, भाई का हो या सखा का। अगर आप विश्वास करेंगे तभी इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। तो यह थी जया एकादशी की संपूर्ण कथा। बोलो श्री हरि की जय हो, द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन को क्लिक कर दें।